स्मार्ट क्लासरूम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पढ़ाई आज भारत में उफान पर है और स्कूल इस फैसिलिटी को दिखाकर आपसे कितना भी पैसा ऐंठ ले, आप खुशी खुशी दे देते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और बाद में एक बड़ा आदमी बन सके। ये ठीक भी है, लेकिन अमेरिका में ठीक इसके उलट चल रहा है। हमने इस पर पहले भी बात की थी। और इसके साथ साथ अब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी जो सामने आई है इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पढ़ाई के ऊपर, स्मार्ट क्लासरूम्स के ऊपर, वो आपको और आपके बच्चों के लिए एक चिंता का विषय बन सकती है। आज देशों में बात चल रही है कि न्याय व्यवस्था को, मतलब जो जजेस हैं उनकी जगह रोबोट्स लेंगे, लेकिन वो किस तरीके से न्याय व्यवस्था करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे सोकर उठने के अलार्म क्लॉक से लेकर हमारे सोने तक, नहाने, खाने, पीने, रहने, सहने, घूमने फिरने, काम करने पर हर तरफ से हम किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, आने वाले समय में हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आइटम से रिप्लेस कर देंगे और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है आपके बेडरूम में जो एलेक्सा रखा हुआ है वो। खैर, मैं आपको बता दूं कि आज समाज में जातिवाद, रंग भेद, धार्मिक कट्टरवाद बढ़ रहे हैं और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी की जो स्टडी आई है वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड के जो आइटम्स हैं, रोबोट्स हैं, उनको लेकर बता रही है कि किस तरीके से यही चीजें आपके बच्चों में वो जहर घोल रही है, उनकी नसों में वो जहर दे रही है जो आने वाले समय में समाज में इन परेशानियों को और बढ़ाएंगे, धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ाएंगे, वो किस तरीके से रंग भेद को बढ़ाएंगे, वो किस तरीके से जातिवाद के जहर को और बड़ा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो लगभग 3 लाख करोड़ की है। मतलब बच्चों का जो केयर टेकर है, बच्चों का जो टीचर है, बच्चों का जो असिस्टेंट्स है, वो किया जाता है रोबोट्स के द्वारा। एक रोबोट उन्हें दे दिया जाता है, वही बच्चों को पढ़ाता है, वही बच्चों को कहानियां सुनाता है, वही बच्चों को उनके होमवर्क में उनकी मदद करता है। स्कूल भी इसको अडॉप्ट करते हैं क्योंकि हर महीने किसी आदमी को सैलरी देने के बजाय उन्हें लगता है कि एक बार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट पर इन्वेस्टमेंट की जाए और फिर आराम से बच्चों की जो फीस है वो अपनी जेब में रखी जाए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है स्कूलों के लिए, लेकिन ये बच्चों के लिए उतना ही खतरनाक है, क्योंकि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने अब ये बताया है कि ये जितने भी स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो रोबोट्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये जो आइटम्स है, जैसे एलेक्सा की मैंने बात की है, एलेक्सा आपके घर के बेडरूम में रखा हुआ है, ये कितने खतरनाक है। वो बच्चों को गलत सूचनाएं दे रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो बच्चों में रंग भेद की जो खाई है समाज में उसको बढ़ा रहे हैं, वो जातिवाद बढ़ा रहे हैं, वो किस तरीके से धार्मिक कट्टरवाद बढ़ा रहे हैं, ये इस स्टडी में बाहर निकल कर आया है। जब एलेक्सा से ये पूछा गया कि अश्वेत लड़कियां कैसी होती हैं, मतलब जो अमेरिका में जो काले गोरे का जो चलता है, जैसे भारत में हिंदू मुसलमान है, जैसे वो काले गोरे का अमेरिका में चलता है, तो उससे पूछा गया कि काली लड़कियां कैसी होती हैं, तो एलेक्सा ने जवाब दिया कि काली लड़कियां क्रिमिनल होती हैं। जब एलेक्सा से पूछा गया कि अश्वेत लड़के कैसे होते हैं, तो एलेक्सा ने जवाब दिया कि अश्वेत लड़के खराब होते हैं, वो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। क्या सच में, क्या सच में किसी कट्टरवाद को जन्म नहीं दे रहा है? क्या सच में यह आपके बच्चे के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा आने वाले समय में? और जब अमेजोन किड्स के ये जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर हैं उनसे पूछा गया, प्रवक्ता से बात की गई, तो उसने बताया कि हमारा ये एक सिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, हम इसमें लगातार सुधार कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपके इस सिस्टम में जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से नस्ल खराब हो रही है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप इस विकास से, आप इस डेवलपमेंट से, आप इस रोबोटिक्स से, आप इस आने वाले डिजिटल वर्ल्ड से नहीं बच सकते, लेकिन इनकी लिमिट तय कौन करेगा?
कि आपके जीवन में इनकी इंडल्जमेंट कितनी होगी वो तय कौन करेगा, और इनकी वजह से जो समस्याएं पैदा होंगी वो कौन तय करेगा, उनकी लायबिलिटी किसकी होगी, उनकी जिम्मेवारी किसकी होगी। ये नस्ल खराब कर रहे हैं। आपको तय करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना लिखाना या किस तरीके का इंसान बनना चाहते हैं। आज एक स्टडी में ये भी बाहर आया है कि अमेरिका के पेरेंट्स अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं भेजना चाहते जहां पर स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पढ़ाई होती है, और अमेरिका में यही उफान पर है। आपको सोचना होगा, जब एलेक्सा आपके रूम में रखा होता है तो वो आपकी बातें हर समय सुन रहा होता है। मैंने इस पर डिटेल में बात की थी, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज देशों में बात चल रही है कि न्याय व्यवस्था, जो जजेस हैं, उनकी जगह भी ये रोबोट्स लेंगे। तो जिस एलेक्सा से ये पूछा जा रहा है, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट से पूछा जा रहा है कि अश्वेत लड़कियां कैसी होती हैं, तो वो बता रहा है, वो जवाब दे रहा है कि वो क्रिमिनल होती हैं। तो जब उसी के एडवांस्ड वर्जन को, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस्ड वर्जन को जज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो किस तरीके से न्याय करेगा, किस तरीके से जस्टिस करेगा, ये आपको सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से समाज में धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, किस तरीके से जातिवाद का, किस तरीके से रंग भेद का जहर आपके बच्चों में घोला जाएगा। कहीं ये ना हो कि आप उसे पढ़ाई के नाम पर एक ऐसा व्यक्ति बना दे जो शायद समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाए, और फिर बाद में यही लोग कहेंगे कि ये जो आने वाली, ये जो नई नस्ल है, ये तो खुद मानवता के लिए खतरा बन गई है। क्योंकि ये एक पैरेलल वर्ल्ड होने वाला है, डिजिटल वर्ल्ड आने वाले समय में एक रियलिटी बनने वाला है, और बन भी चुका है। आज रोबोट्स भावनाओं के रूप में हर चीज में आपके बच्चे के साथ इंडल्ज हो रहे हैं, और उस इंडल्ज के नाम पर वो जो भावनाएं उनसे अटैच हो रही हैं, तो वो पैरेलली आज काम कर रहे हैं आपके बच्चे के साथ। आज बच्चे अकेला रहना पसंद कर रहे हैं बजाय अपनी माँ बाप के या किसी दोस्त के, क्योंकि उनके पास इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो उनका साथ उन्हें अच्छा लग रहा है। और वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जितने भी गैजेट्स हैं, ये धीरे धीरे सीख रहे हैं। आज कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन रोबोट्स ने इतना सीखा है, आज हमें भी नहीं पता कि इन्हें कितनी जानकारी है, और ये किस तरीके से आने वाले समय में इस जानकारी को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये सही मायने में सेफ है? अगर आपको लगता है तो आप इस पर जरूर काम कर सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि आपको जिम्मेदारी तय करने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।